हम लोग यहाँ आए हैं कानपुर पंचायत के अंदर। आज कानपुर पंचायत में आने का कारण क्या है कि कल जैसे आपने देखा होगा कि हमने सीवरेज का पानी का एक मुद्दा उठाया उदयपुर शहर में। अभी उदयपुर शहर के अंदर पानी का जो मुद्दा है बहुत ज़ोर से उठ रहा है। चारों तरफ जहाँ देखो पानी की किल्लत है, मारामारी है, जहाँ देखो वहाँ पानी के लिए समस्या है। अभी एक नई घटना का सामना हुआ है। वो घटना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आज से ठीक 2 दशक पहले गाँव कानपुर में और मादड़ी में कोई बैठ के बुजुर्गों का यहाँ पर एक समझौता हुआ 2 दशक पहले। उसमें यह तय हुआ कि जो 95 लाख लीटर जो पानी आता है उस पानी को दोनों जगह बराबर डिवाइड किया जाए, लेकिन उसमें पहले कानपुर का अधिकार है, ऐसा कुछ मानना था। उस समय पे कोई ना एग्रीमेंट होता था, ना ही किसी तरीके का कोई स्टाम्प चलता था। लोगों के बैठी समाज की जो बैठकें होती थी उन समाज की बैठकों में ये तय हुआ और ये तय होने के बाद में सबकी सहमति बनी और सहमति बनने के बाद में ये नियम चालू हुआ। लेकिन 2 दशक यानी 20 बरस में पाइपलाइन वही थी, पानी वही 95 लाख पहले लीटर आता था और आज भी वही आता है। लेकिन 2 दशक में हम सब जानते हैं इस बात को कि कोई भी गांव हो, पंचायत हो, वार्ड हो, उसके अंदर जनसंख्या का विस्तार होता ही है। इन 2 दशकों के बीच में कानपुर की जनसंख्या भी बढ़ी, इधर मादड़ी पुरोहितों की मादड़ी की भी जनसंख्या बढ़ी। यानी आज से जो 20 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, आज वो 20 साल का एक जवान बन गया है। आज से 20 साल पहले जो एक पति पत्नी थे, आज वो 4 बच्चों के माँ बाप भी हैं, 2 बच्चों के माँ बाप भी हैं। यानी जो एक व्यक्ति था, 1 मैन, 20 साल के बाद में वही एक व्यक्ति 4 के रूप में परिवर्तित हुआ। यानी कि वही पॉपुलेशन, वो जनसंख्या 4 गुना हो गई और आज उस 4 गुना पर पानी की किल्लत होने लगी, जिसमें गांव, शासन और प्रशासन, सब वाटर वर्कर्स, सारी चीज़ों में आपसी मुद्दे और विवाद खड़े होने लगे। जिसमें अभी गांव के जो समाज सेवक हैं या पूर्व सरपंच हैं, उनकी तरफ से ये बात उठी कि नहीं, हमारा गांव व्यवस्थित है, जैसा पहले 2 दशक पहले जो निर्णय तय हुआ हम आज भी उसी परिपाटी पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही नगर क्षेत्र के जो नेता हैं, राजनीति के जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कानपुर गांव में अवैध कनेक्शन है और गांव के लोग चोरी कर रहे हैं। जैसे ही बात जब चोरी की सामने आई तो गांव के जो समाज सेवक हैं, सोशल वर्क हैं या पुराने जो लोग हैं, उनको ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने अपने विरोध की तैयारी की। अब ये मुद्दा कैसे है, क्या है, हम लोग अभी सुनेंगे। हमारे साथ में गांव कानपुर के पूर्व सरपंच मदन जी डांगी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में अभी बहुत सारे गांव के लोग हैं। तो हम पहले मदन जी डांगी जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और इस विषय में हमें बताएंगे कि इनकी किस स्टेटमेंट से या इन्होंने ऐसा क्या देखा जो इनकी आत्मा आहत हुई और उन्हें ये परेशानी हुई और इस तरीके से ये सारा मुद्दा खड़ा हुआ। मदन जी, आप बताएंगे। आज विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि हमारे गांव कानपुर के पास में जो मादड़ी वार्ड नंबर 41 नगर निगम का वार्ड है, वहां के पार्षद महोदय ने एक पत्र लिखा उदयपुर ग्रामीण विधायक महोदय व शहर विधायक गुलाब चंद जी, जो हमारे प्रतिपक्ष के विधानसभा के नेता हैं, हमारे सम्मानित शहर के नेता हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि माननीय कटारिया साहब ने जो जलदाय विभाग को जो पत्र लिखा गया था, उस पत्र में उन्होंने बताया कि कानपुर के बासिंदे चोरी करके पानी पी रहे हैं। हमें बड़ी तकलीफ हुई। पानी है, पानी सबको पीते हैं, सभी पीते ही हैं। 2 दशक की बात है जब उदयपुर शहर में अकाल पड़ा था। उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर जिलों की नगरी के काफ़ी तालाब सूखने के कंगार पर थे। पानी की बहुत भयानक कमी थी। कृत्रिम झील जयसमंद से पानी पाइपलाइन के द्वारा लाया जा रहा था। तब हमारे गांव की चारागाह जमीन पर एक साथ 12 ट्यूबवेल खोदे गए थे। उन 12 ट्यूबवेलों के साथ में एक पाइपलाइन हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र, जो जिसको हमारे उदयपुर का क्षेत्र है, वहाँ पहुँचाया गया। दूसरी पाइपलाइन हमारे सुंदरवास क्षेत्र की तरफ पहुँचाई गई थी। उस समय तत्कालीन गांव पंचायत कानपुर के बासिंदों ने काफ़ी संघर्ष के साथ में ग्राम पंचायत कानपुर के चौराहे पर चक्का जाम किया था। काफ़ी प्रशासन ने जद्दोजहद के बाद में हमारा यह फैसला हुआ था कि इस पानी को आपस में बांटकर लिया जाएगा। उसी पानी के प्रशासनिक अधिकारी तत्कालीन हमारे गृह मंत्री गुलाब सिंह सक्ताव साहब स्वर्गीय एवं हमारी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास एवं तत्कालीन जनजातीय मंत्री
स्वर्गीय श्री खेमराज जी कटारा साहब ने एक मौखिक समझौता जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत कानपुर के समस्त मौजवीरों के बीच में समझौता हुआ था कि पहले कानपुर पानी पिएगा, उसके बाद में उदयपुर शहर पानी पिएगा। रोजाना 24 घंटे में 95 लाख लीटर यानी कि हद से ज़्यादा पानी 1,12,00,000 लीटर रोजाना पानी जा रहा है। अगर उसको शिद्दत की तहत मान लिया जाए तो भी 95 लाख लीटर रोजाना पानी जा रहा है। माननीय शहर विधायक अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए मादड़ी इंडस्ट्रीज जो एरिया है कई फैक्ट्रियों में उस पानी को पहुंचाया जा रहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह बयान देना कि कानपुर के बासिंदे चोरी का पानी पी रहे, हम चोरी का पानी नहीं पी रहे, हम हमारे कानपुर की धारा का पानी शहर को सप्लाई कर रहे हैं। उन्हें हमारी वाहवाही करनी चाहिए थी, हमारे कानपुर गांव को धन्यवाद देना चाहिए था। उदयपुर ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी एमएलए साहब को हमारे गांव की पीड़ा को समझना चाहिए था। आज भी हमारे कई वार्डों में 3-3 दिन से पानी पहुंच रहा है। दोरावाला, पूर्विया मोहल्ला, जलार की घाटी गांव का मुख्य बाजार में आज भी 3-3 दिन से पानी पहुंच रहा है। लेकिन तकलीफ हम पानी की झेल ही रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ ये हुई कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया ने ये कहा कि अवैध कनेक्शन लेके हम चोरी का पानी पी रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। रहा सवाल, अवैध कनेक्शन हो सकते हैं, लंबी पाइपलाइन है, कुछ लोगों ने किए होंगे तो उन्हें स्वाभाविक है जलदाय विभाग के अधिकारी काटे, हम उन्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन हम चोरी का पानी नहीं पी रहे। धन्यवाद। आपकी शहर और देहात के विधायकों से हम चाहते हैं कि हमारे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के जो एमएलए साहब हैं, माननीय फूल सिंह जी विधायक साहब, कम से कम वो अपने विधायक फंड से अगर कुछ पैसा उनके पास में है तो ग्राम पंचायत कानपुर की कई क्षेत्रों में अभी पाइपलाइन की बहुत सख्त ज़रूरत है। पहले यहाँ की व्यवस्था करा दे। उनके पास में विधायक फंड का बहुत सारा पैसा है, एक ट्यूबवेल, एक नया कनेक्शन करवा दे, ग्राम पंचायत को दे दे। वो अवैध है तो अवैध है, वो मान रहे हैं कि अवैध है। चोरी का शब्द गलत आया है, अवैध कनेक्शन, ये बात सही है कि हो सकता है कहीं अवैध कनेक्शन हुए हो, लेकिन सभी लोगों ने चोरी की, ये तो गलत है। चोरी नहीं की है, एक समझौते के तहत वो कनेक्शन है और हम उसी समझौते के तहत पानी पी रहे हैं। आज दिन तक हम पानी पीते आ रहे हैं और पिएंगे। माननीय प्रतिपक्ष के जो नेताजी हैं, माननीय गुलाबचंद जी कटारिया, चोरी के शब्द से वो माफ़ी मांगे। चोरी शब्द इस्तेमाल उन्होंने क्या, वो इस समझौते को नहीं जानते हैं? काफ़ी बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक साहब, वह भी उस क्षेत्र। कुल मिला के गाँव की बात ये निकल के आती है कि इन्हें पानी का तो दुख है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा चोरी जो शब्द हुई उस चोरी के। और गांव की ये मांग है, यहाँ के समाज की मांग है कि जो भी नेता हैं शहर के, देहात के, वो गांव के सामने आवें और आकर के या किसी भी तरीके से मौखिक रूप से गांव और समाज से ये कहें कि जो चोरी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगें, अपने इस बात को महसूस करें कि पुराना जो समझौता था गांव के बीच में वो आज भी बरकरार रहे। उस समझौते के तहत ही इन लोगों ने पानी की मांग को रखा या पानी का उपयोग कर रहे थे। बात रही अवैध कनेक्शन की, तो ये भी तैयार हैं कि अगर अवैध कनेक्शन है तो हम उनके साथ में, उन्हें कटवाने में भी हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन बात आती है मुख्य चोरी की जो कहा है, तो उसके लिए शहर विधायक और देहात के विधायक माफ़ी मांगे। राजस्थान 24 आवर न्यूज़ से मैं के शर्मा। कल फिर एक नई जगह पानी की किल्लत लेते हुए, कल उदयपुर सीवरेज जहाँ लोग गंदा पानी पी रहे हैं, आज कानपुर में फिर पानी, और कल फिर मिलते हैं नए गांव में नए पानी के इस झगड़े और झंझट के साथ। नमस्कार।